हेलो फ्रेंड्स, पंकज धनराज स्वागत करता हूँ आपका नित्य क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारा चलेगा टाइम एंड वर्क का टाइप थर्ड पार्ट 3। आपसे अभी से पहले पार्ट 2 पार्ट फर्स्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, हालांकि आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं क्वेश्चन में आपको पार्ट 3 कराने जा रहा हूँ। तो पार्ट 3 में किस टाइप के क्वेश्चन है वो हम जरा देखेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं देरी से ना करते हुए, तो जल्दी जल्दी से आप करना शुरू करिए। स्टार्ट करते हैं वीडियोस। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, तो आप भी जल्दी से जल्दी करने की कोशिश किया करिए कि कैसे क्वेश्चन को करेंगे कैसे नहीं करेंगे। मैं भी तो देखूं आप किस हिसाब से करते हैं कैसे नहीं करते। देखिए, अब मैं करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि ए किसी काम को 80 दिन में करता है। कुछ लोग इसे अलग स्टाइल से करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा जल्दी कराने की कोशिश करूंगा आपको, ताकि आप जल्दी से समझ लें। भाई, ए किसी काम को 80 दिन में करता है, ठीक है। 80 दिन, थोड़ा हमारा पैर टेढ़ा हो रहा है, ठीक है। 80 दिन। अब इसने कहा इसने 10 दिन काम कर लिया। भाई, 80 दिन में करता है पूरा, और ए ने कितने दिन काम किया? अभी 10 दिन काम किया, ठीक है, कोई बात नहीं, और छोड़ दिया। इसका मतलब अब शेष काम कौन कर रहा है? बी कर रहा है, जो कि 42 दिन में करता है। यानी ए का 70 दिन का काम बचा। 80 दिन में करना था, 10 दिन किया, 70 दिन में करा, और बी उसको 42 दिन में पूरा कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों काम बराबर होंगे। भाई, आपके सामने भी कहा ए 70 दिन का काम जो बचा है बी 42 दिन में कर देता। अगर मैं इसको काटूं किससे? 7 से, 7 धाम 70 और 7 छिक्का 42, और यहाँ से कट जाएगा 5 बार, यहाँ से 3 बार। तो कहीं ना कहीं ए गुणा 5 बराबर बी गुणा 3। इसका मतलब ए और बी की जो क्षमता हमारी निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है? ए और बी की क्षमता 3/5। तो इस बात को याद रख लो, बस ए और बी की क्षमता आ गई 3/5। अब यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ? क्वेश्चन को इजी बनाने वाला हूँ। जरा देखेंगे कैसे। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसने क्या कहा, पहले इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। ए और बी की क्षमता 3/5 आई। अब कहा ए प्लस बी इस काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं। सबसे पहले तो काम निकालूं। भाई, ए जिस काम को 80 दिन में कर रहा था, अब ए की क्षमता 3 से उस काम को 80 दिन में कराया, तो काम कितना होगा? 240। उसने कहा ए और बी पूरा काम, पहले तो पूरा काम को मैंने ज्ञात करना है। अब ए प्लस बी इसको कितने दिन में करेंगे, यानी समय पूछा गया। समय ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है भाई। समय बराबर होता है काम। जो लोग नहीं देख पाए वो जरा देख लेंगे। क्या करते हैं? काम बटे क्षमता, इफिशियंसी जिसको कहते हैं। किसकी? जिनसे भी काम कराना चाहिए। काम है 240, और दोनों से काम कराने की बात कर रहा है। दोनों की क्षमता कितनी है? 5 और 3 8, यानी 8 यहाँ हम डिवाइड कर देंगे। 8 एकम 8 तिया 24, तो 30 दिन में वो दोनों मिलकर इस काम को कर देंगे। आप भी क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा कि कब तक हमारा काम, कितनी जल्दी आप कर सकते हैं, और फिर अपना मेथड और मेरा मेथड मैच कीजिए। अगर आप कर रहे हैं सही तो अच्छी बात है, वरना देखिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन करते करते बात सुनिएगा। मैं आपके लिए क्वेश्चन अच्छे से अच्छा क्वेश्चन ला रहा हूँ, दांसू से दांसू, लेकिन जिस हिसाब से मैं ला रहा हूँ उस हिसाब से ना तो आप व्यूज कर रहे हैं ना ही शेयर कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। दोस्तों, जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं मेरा लेवल क्या है, मैं कहाँ से क्या पढ़ाता हूँ। जो लोग नहीं जानते पहले देखें। एक छोटा सा प्लेटफॉर्म हमारा नित्य क्लासेस, इस प्लेटफॉर्म को छोटा ना समझे। नित्य क्लासेस ये प्लेटफॉर्म, मुझे कुछ पता नहीं इस प्लेटफॉर्म के बारे में क्या है, और प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं। जो लोग मुझसे पढ़े हुए हैं कि मैं एक से लेकर आदमी को यहाँ तक पहुँचाता हूँ कि उसको क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है किसी भी प्रकार का। जो जानते हैं वो भली भांति मुझसे परिचित हैं, उनसे पूछेगा। और जो भली भांति परिचित हैं यार, वो तो शेयर करो। कोई लोग शेयर नहीं कर रहे यार, आपसे उम्मीद है, आप पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में करते हैं, क्या प्रॉब्लम है? ए किसी काम को 20 दिन में करता है, और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। भाई, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, 20 दिन में, और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों मिलकर 7 दिन तक काम करते हैं। सबसे पहले हम काम निकालते हैं। काम टोटल आपको बताता है, दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जो होता है वो टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क यानी कुल काम। यहाँ से जो हमारा पहाड़ा पढ़ के जो गिनती सी आएंगी वो होती हैं क्षमताएं। 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, ये होती है क्षमताएं, जिसको हम कहते हैं इफिशियंसी। ये होता है समय। आपको बता दूं, समय क्षमता का उल्टा होता है। अभी बताएंगे कैसे। दोनों मिलकर 7 दिन काम करते हैं, उसके बाद दोनों छोड़ देते हैं। बहुत अच्छी बात भाई, दोनों छोड़ दिया, यानी दोनों ने
ए प्लस बी ने 7 दिन तक काम किया। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 3 और 2 5, 5 गुणा 7, 5 सत्ते 35, टोटल काम कितना है? 60। 60 में से 35 काम हो गया, तो यहाँ पे कितना काम बचा भाई? 25। और उसने कहा अब इस काम को 10 दिन में खत्म कर दे। तो सी भाई साहब आए 25 काम को 10 दिन में निपटा दिया, तो इनकी जो क्षमता निकल कर आएगी 2.5, ये आती है क्षमता। अब सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? आपको बताया था समय पूछा गया है यानी दिन। समय पूछा जाए तो समय बराबर क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, और इफिशियंसी टोटल वर्क कितना? 60, इफिशियंसी कितनी है? 2.5। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा? 24 दिन आ जाएगा भाई मेरा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप रिपीट करके देख सकते हैं, आराम आराम से रोक के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है इसने? जल्दी से कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझको आंसर दीजिएगा क्या आंसर आया है। ए तथा बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं। लो जी, ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, ठीक है, 8 दिन में करते हैं किसी काम को। अब बी और सी अलग अलग इस काम को 12 दिन में करते हैं। लो जी, बी भी 12 दिन में, सी भी 12 दिन में। यहाँ से अगर मैं एलसीएम लूंगा तो बहुत इजीली आ जाएगा, कितना? 24। 3 बार 2 बार 2 बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब उसने कहा ए और बी मिलाकर 4 दिन काम करते हैं। भाई ए और बी की क्षमता कितनी है? 3। तो 3, अगर 3 की क्षमता से मैं 4 दिन काम कराऊंगा तो कितना काम हो जाएगा? 4 तिया 12। तो ए बी ने प्लस बी ने 4 दिन में कितना काम किया? 12 काम। तो 4 तिया 12, ठीक है। उसके बाद ए छोड़ देता है और अगले 2 दिन बाद बी भी छोड़ देता है। इसका मतलब 2 दिन तक इसने बी ने करा होगा। 2 दिन तक बी ने 2 की क्षमता से कितना करा होगा? 2 दूनी 4 काम। कितना होगा? 4 और 12 कितना? 16 काम हो गया। टोटल काम कितना था मेरे भाई? 24। इस 24 में से 16 काम हो गया, जो काम बचा अब कितना बचा? 8 काम बचा। हाँ जी, नहीं जी, बिल्कुल। अब उसके बाद सी बचे हुए काम को करता है। सी की क्षमता कितनी है? तो अकेला कितने दिन में खत्म करेगा? वेरी सिंपल, सी इस काम को 8 काम को 2 की क्षमता से 4 दिन में खत्म कर देगा। इससे भी सिंपल कोई क्वेश्चन मिलेगा? भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है? 4 दिन में खत्म कर देगा। एक सेकंड दोस्तों, चलो चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये कह रहा है कि ए बी और सी किसी काम को क्रमशः, भाई ये क्रमशः है, जरा थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, इंसान से गलती होती है, इंसान गलतियों का पुतला है। क्रमशः ए बी, इतने तो इंटेलिजेंट हो यार। ए 12 दिन, बी 15 दिन और सी 20 दिन। इस काम को खत्म करते हैं। तीनों का एलसीएम कितना है? 60। यहाँ पर जो आने वाला है उसको कहते हैं क्षमता, और क्षमता जो होती है हमारी वो कितनी आएगी? 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। कोनो प्रॉब्लम नहीं है। को खत्म करने में न्यूनतम समय लगेगा। अब भाई कह रहा है कि कौन कौन खत्म करेंगे जब इसको न्यूनतम समय लगाना है। क्वेश्चन में ये पूछा गया यदि एक दिन में 2 से ज्यादा लोग काम नहीं करेंगे और समान युग्म लगातार 2 दिन काम नहीं करेगा। भाई इस कंडीशन में कहा यदि पहले दिन ए प्लस बी करेंगे तो अगले दिन ए प्लस बी नहीं करेंगे, या तो ए प्लस सी करेगा या बी प्लस सी करेगा। हमसे ये पूछा गया। सबसे पहली बात इसने कहा कि न्यूनतम दिन लगाना है। क्या लगाना? न्यूनतम दिन। और न्यूनतम दिन को लिए मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि न्यूनतम दिन का मतलब, अब एक बात बताइए, एक काम है मेरा, अलग लिख देते हैं, 60। एक आदमी मेरा 2 की क्षमता से करता है, एक आदमी 4 की क्षमता से करता है, तो कौन इसे कम दिन में करेगा? अगर 2 से करेंगे तो 30 दिन में, और अगर 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 15 दिन। तो न्यूनतम दिन यानी कम दिन किसने लगाया? इसने, यानी जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो हमारा काम न्यूनतम दिन में करेगा।
अब देखते हैं क्षमता, सबसे पहले जोड़ते हैं 5 और 4 9, यानी ए प्लस बी की क्षमता अधिक है, बिल्कुल बढ़िया। और उसने कहा फिर 5 और 3 8, लेकिन 4 3 7, तो बी और सी की क्षमता अधिक है, बी प्लस सी की क्षमता अधिक है। इन दोनों की क्षमता 8, इन दोनों की क्षमता 9। अब 9 एक दिन ये करा, एक दिन ये करा, तो दिन कितने हुए 2, काम कितना हुआ 17। हमको काम कितना कराना 60, तो 17 के पेड़ में 7 आता है क्या, नहीं आता है। 3 बार गुणा करेंगे, 17 या 51, इसमें 3 की तो इसमें भी 3 की, यानी 6 दिन में 51 काम हो गया। अब किसका नंबर आएगा, ए प्लस बी का। स्टार्ट तो ए प्लस बी कर रहे हैं। अब ए प्लस बी ने अगले एक दिन में, अगला एक दिन में काम कितना कर दिया 9, काम हमारा कितना हो गया 60, जो कि हमें करना था। और दिन कितने लगे टोटल हमें, 3 दूनी 6 और 1 7, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 7 दिन में, न्यूनतम 7 दिन में काम हो जाएगा। अब एक बात किसी किसी के मन में आ रहा है, भाई अगर मैं बी प्लस सी भी जोड़ लूँ तो जोड़ लो। ए प्लस बी हमारा 9 कर रहा है, बी प्लस सी हमारा 7 कर रहा है, 7 और 9 कितने होते हैं 16, 2 दिन में 16, 16 एकम 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, ज़्यादा हो गया 16 तिया 48, तो यहाँ पर कितना 6 दिन में 48 काम हुआ। अगला 9 नंबर आएगा, तो एक दिन में 9 और जोड़ा, कितना हो गया 57, 7 दिन में, तो यहाँ तो 7 दिन में कंप्लीट हो रहा है। यहाँ 7 प्लस समथिंग आएगा, नहीं आएगा, तो ये वाला हम यहाँ से क्या हो जाएंगे, गलत साबित हो जाएंगे, अधिक दिन लगेंगे हमें न्यूनतम दिन बताने। नेक्स्ट, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 12 16 20 दिन में कर सकते हैं। 12 16 20, 12 एलसीएम बता दो, एलसीएम बता दो भाई जल्दी से। क्या 240 से कम आने वाला है क्या, 120 16 के पहाड़े में आता है, किसी के मन में 120 चल रहा होगा, 120 16 के पहाड़े में नहीं आता है, 240 में शायद आ जाएगा। अब ये इससे कितनी बार 20 बार, ये इससे कितनी बार कटेगा 16 से, 16 कम 16, 16 पंजे 80, 15 बार, 20 से कितनी बार कट जाएगा भाई, ये कितनी बार 12 दूनी 24, 12 बार। अब क्या करा, एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन प्रत्येक दूसरे दिन, हाँ भाई साहब, प्रत्येक दूसरे दिन बी काम पर नहीं आता है, और प्रत्येक तीसरे चौथे दिन सी काम पर नहीं आता है, चौथे दिन सी काम पर नहीं आता है। अब यहाँ से क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया, कुछ लोग इसको जल्दी से करने की कोशिश करेंगे लेकिन गलती करेंगे। अब वो क्या गलती करेंगे वो मैं बता देता हूँ। देखो, तीनों ने आरंभ करा, ए प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट डे। सेकंड डे काम पर नहीं आया बी, यानी ए प्लस बी सेकंड डे। थर्ड डे फिर वही ए प्लस बी प्लस सी। अब चौथे दिन कौन नहीं आता सी, तो ध्यान देना आप क्या करेंगे, ए प्लस बी, लेकिन गलत भाई, इसके जस्ट दूसरे दिन बाद बी नहीं आता, तो यहाँ पर ओनली अकेला ए रहेगा, क्योंकि हर दूसरे दिन बाद बी नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने बी गलत कर दिया, सी आएगा ए प्लस सी, क्योंकि बी नहीं आ रहा, तो यहाँ पर सी आ रहा है ए प्लस सी, और यहाँ पर अकेला है क्योंकि सी चौथे दिन नहीं आता है। तो यहाँ देखा पहले दिन हमारा इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया मेरा, भाई मैंने गलत तो नहीं करा कहीं पे, देखो एक बार जरा, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ा, पहले दिन जो काम हुआ वो मेरा 47, पहले दिन कितना काम हुआ 47 वर्क हुआ, ठीक है, पहले दिन 47। अगले ए और सी का काम, ए और सी का काम कितना हो भाई, मेरा कितना हो 32, और ए प्लस बी प्लस सी फिर मेरा 47, और यहाँ पर ए अकेला कितना करेगा 20। तो 4 दिन में मैंने देखा 4 दिन काम कितना हुआ 47, 7 2 9, 9 7 16, 16 के लिए 6 बचा कितना 1 4 3 7, 7 3 10 11, 11 12 13, 13 14, 146, 4 दिन में 146 काम हुआ। अगर मैं इसमें 2 से गुणा करूंगा तो 140 का 2 गुना भाई 240 से ऊपर जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। तो मैं इसमें एक एक दिन करके जोड़ता हूँ, एक एक दिन जोड़ा एक दिन, तो यहाँ पर कितना काम जुड़ेगा 47, अगला एक दिन जोड़ा 32, तो सॉरी
तो यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से अगला एक दिन जोड़ा तो यहाँ पर 32 आ जाएगा। लेकिन अभी इन्हें को जोड़ के देख लेते हैं। 6 और 7 13, 13 और 2 15, 4 और 4 8, 8 3 11, 1 12, और 2 का 2, 225 काम हो गया कितने दिन में? 6 दिन में। लेकिन हमको जो काम कराना है अभी 7 ये कराना है 240। अब मुझे अगले दिन जो काम करेगा, 4 दिन तो हो गया, 5वां दिन छठा दिन, अगले दिन काम कर रहा है 47। तो भैया 47 नहीं चाहिए मुझे, जो काम चाहिए वो कितना चाहिए? कम चाहिए। 25 काम हो गया और मुझे अब जो काम चाहिए वो कितना चाहिए कि 440 में 15 काम करना है। आपको बता रहा हूँ इस प्रकार का जो क्वेश्चन आएंगे कि मुझे एक्स्ट्रा काम नहीं, हमें इसमें काम करना है 15, लेकिन वो कर रहा कितना है उस दिन में? 47। तो इस प्रकार से ऐसे लिखते हैं। तो मेरा आंसर आ जाएगा 6 सही 15/47 दिन में वो काम कर लेगा। इसको समझना है, दोबारा बता देता हूँ। अगर काम मुझे चाहिए 2 और वो कर रहा है 5, तो मैं काम तो लिखूंगा 2/5, लेकिन इसी चीज को समय में जोड़ूंगा। पहले 4 दिन थे, अब 4 तो ही 2/5 हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, नोट करो इसको, यूज करके नोट कर लो अच्छे। ये क्वेश्चन लाजवाब है, आपके एनटीपीसी की डेट आ चुकी है। मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, पहले जरा गौर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बात समझा देता हूँ कि एनटीपीसी की डेट आ चुकी है दोस्तों, कमर कस लो। आपको चीज बता देता हूँ, एनटीपीसी स्पेलिंग भी भूल गए, इतने दिन हो गए भाई। एनटीपीसी इसके 100 क्वेश्चन से जो बनने वाला है, 30 रीजनिंग, 30 मैथ्स और 40 जी जनरल साइंस प्लस जनरल अवेयरनेस प्लस जी के जनरल नॉलेज या जीएस जनरल स्टडी, ये बनने वाले हैं भाई। अब यहाँ पर 30 और 30 60, जिस बंदे के मैथ में 30 में से 25, रीजनिंग में 30 में से 25, 50 नंबर आ गए। 50 नंबर, और यहाँ पर 40 में से कितने लाने हैं आपको? केवल 20 प्लस 5 इजकल टू 25, 50 और 25 75, लेकिन इसमें विद एक्यूरेसी, मतलब पॉजिटिव ज़्यादा करने हैं, नेगेटिव नहीं करने हैं। आपको कोई भी नहीं रोकने वाला है एग्जाम में क्लियर होने से। कोई सा भी जोन आपका है, आरआरबी इलाहाबाद, आरआरबी चंडीगढ़, आरआरबी सिकंदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, कोई सा भी आपकी तैयारी ऐसी हो जाएगी मैथ्स की, आप 30 में से 28 लाने के हकदार हो जाओगे। और कुछ लोग जानते भी हैं इस बात को, जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं, जो ऑफलाइन पढ़ चुके हैं मुझसे, वो जानते हैं कि मैं क्या कराता हूँ क्या नहीं कराता मैथ्स में, और आप ला के भी दिखा दोगे। और मैं आपको प्रूफ भी कर चुका हूँ कि मैथ्स में पूरे नंबर आ सकते हैं, रीजनिंग में कंप्लीट आ सकते हैं 30 में से 30, वो मैं आपको कई बार प्रूफ कर चुका हूँ, जो लोग मुझको जानते हैं। नेक्स्ट, ए बी किसी काम को शुरू करता है और 10 दिन बाद बी काम करना बंद कर देता है। क्वेश्चन करो जल्दी। ए और बी किसी काम को शुरू करते हैं और 10 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। बी के छोड़ने के 2 दिन बाद सी काम को ए के साथ करना प्रारंभ करना है, तो एन दिन में पूरा हो जाता है। ओहो हो। तो इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन लाया हूँ ढूंढ के। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत अच्छा माइंड ऑफ प्रेजेंस चाहिए आप लोगों को। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं जरा ध्यान देंगे, बहुत सिंपल काम। उसने कहा ए और बी किसी काम को करना शुरू करते हैं, लो भाई करा दिया। ए प्लस बी किसी काम को करना शुरू करते हैं और 10 दिन तक करते हैं, लो जी। अब उसने कहा 10 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, उसके 2 दिन बाद सी ए के साथ जुड़ता है, यानी 2 दिन तक ए अकेला रहा। हाँ जी या नहीं जी?
अब ए के साथ कौन आ गए, सी, और तो काम n दिन में पूरा होता है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगेगा वो जो लगा वो n दिन लगा, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगा वो n दिन लगा, n दिन। तो काम n दिन में पूरा हुआ, उसने कह दिया काम n दिन में पूरा हुआ। अब ये n क्या बला है हम नहीं जानते, वी डोंट नो व्हाट इज द बला ऑफ n। अगर प्रत्येक व्यक्ति काम बराबर करे, अरे इसने कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति काम बराबर करे, मतलब ए जितना कर रहा है उतना बी, और जितना कर रहा है उतना सी। हम नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं सब 1/3 कर रहे हैं। अगर 3 लोग हैं, एक काम है तो 1/3। और ए प्लस बी जब काम को एक साथ करते हैं तो n दिन में पूरा कर लेते हैं। अब भाई ए प्लस बी जब काम को करते हैं तो हमारा क्या कर लेते हैं, n दिन में पूरा कर लेते हैं। सी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। भाई एक बात बताइए, एक बात मुझे आप बताइए कि बी ने, क्वेश्चन करिए जल्दी से, क्या कह रहा है। करिए भाई जल्दी, देखिएगा। अब ये कह रहा है कि ए, हाँ ए और बी जब इस काम को करते हैं, भाई यहाँ देखो तीनों 1/3 करते हैं। यहाँ से यहाँ तक का बी जो है ओनली हमारा यहाँ पर काम कर रहा है, ओनली यहाँ पर काम कर रहा है। इसका मतलब ध्यान देना, इसका मतलब बी जो है वो 10 दिन काम करा, और 10 दिन में उसने 1/3 काम क्या होगा, हाँ है ना, 10 दिन में उसने 1/3 काम क्या होगा। अब कह रहा है कि जब हमारे ए प्लस बी काम करते हैं स्टार्टिंग से लास्ट तक, जब हमारे ए प्लस बी स्टार्टिंग से लास्ट तक काम करते हैं तो वो कह रहा काम n दिन में पूरा हो जाता है। यानी ए जब हमारा n दिन काम करता है, बी जब हमारा n दिन काम करता है तो वो पूरा कर लेते हैं। यानी ए जो काम करेगा वो पूरा 1/3 काम करेगा। लेकिन यहाँ पे बचा हुआ काम 3 में से एक तो कर लिया ए ने, तो ये कितना करेगा 2/3। जब हमारा 1/3 काम 10 दिन में हो रहा है, ध्यान, 1/3 काम 10 दिन में हो रहा है, तो 1/3 2/3 काम बी के द्वारा 2/3 काम कितने दिन में होगा, 20 दिन में होगा कि नहीं होगा। यानी 2/3 काम 20 दिन में होगा। और यहाँ से हमें पता लगा कि n की वैल्यू जो b हमारा काम कर रहा है वो 20 दिन में कर रहा है, और n की वैल्यू यहाँ से 20 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आई या नहीं आई। अब इसने कहा कि हाँ 20 आ गई, तो इसका मतलब 10 दिन तो यहाँ मेरा काम हुआ, 2 दिन मेरा यहाँ पर काम हुआ, 2 दिन यहाँ 10 और 2 12, तो यहाँ पर ए और सी ने कितने दिन काम करा होगा, 8 दिन करा होगा या नहीं होगा। ए और सी ने कितने दिन करा, 8 दिन काम। यानी 8 दिन सी काम करता है, सी 8 दिन में 1/3 काम करता है, 1 यानी 1/3 के में काम बराबर 8 दिन। हमको एक काम कराना है, यानी 8 या 24 दिन में। अब उसने पूछा सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 24 दिन में कर देगा। जिसको समझ में ना आए एक बार आप फिर बताता हूँ आपको। भाई देखो उसने कहा ए प्लस बी यहाँ पर 10 दिन काम करते हैं, बिल्कुल बढ़िया 10 दिन। उसके जाने के बाद ए अकेला 2 दिन तक काम करता है, 2 दिन तक। उसके जाने के बाद ए प्लस सी आ जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कितने दिन के लिए। अब कहा तीनों बराबर काम करते हैं, यानी ए बी और सी जो हैं वो हमारे बराबर करेंगे, एक हिस्से के 3 भाग कर लो, बराबर काम। यहाँ से यहाँ तक n दिन लगते हैं, कितने दिन, n। और तीनों जब बराबर हिस्से कर रहे हैं तो हमारा जो b है वो b ने भी कितने हिस्सा करा होगा, b ने काम का 1/3 काम जो करा वो करा होगा। लेकिन b तो इसमें केवल 10 दिन लगा, यानी 10 दिन में करा होगा उसने, यहाँ से 10 दिन में। हाँ जी या नहीं जी। अब इसने एक बात और कही कि a और b जब एक साथ काम करते हैं तो वो n दिन में कर लेते हैं, यानी a भी n दिन लगा और b भी n दिन लगा, तो इसे तो अपना हिस्सा पूरा करना है। हाँ जी या नहीं जी। तो b ने ओनली 10 दिन काम किया, लेकिन b ने जब टोटल n दिन काम करता अगर, तो वो n दिन कितने में करता, यानी ये तो n दिन में 1/3 कर लेता, तो बाकी तो 2/3 b करेगा।
है ना, 2/3 बी करेगा। जब कोई आदमी 1/3 10 दिन में करता है तो 2/3 वो कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। यानी वो 20 दिन जो है वो एन की वैल्यू आई है, हाँ है ना, 20 दिन जो है वो एन की वैल्यू आई है। और यहाँ से मैं आपको एक बात बता दूं, जब हमारे एन की वैल्यू 20 दिन आ गई, 10 दिन तो हमारे यहाँ लग गए, 2 दिन यहाँ लग गए, 20 में से 10 और तो 12, यहाँ कितने बचे, 8 दिन। यानी सी जो भाई करेंगे वो 8 दिन काम करेंगे कुल, सी 8 दिन करेंगे और कितना भाग करेंगे, 1/3। 1/3 वर्क जो करेगा वो सी करेगा कितने दिन में, 8 दिन में। हमें एक वर्क कराना, ना कि 1/3। एक वर्क जो होगा वो 3 गुणा 8 दिन में बराबर 24 दिन में होगा आंसर। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि क्या कहता है साहब, ए और बी अलग अलग किसी काम को 15 व 20 दिन में कर सकते हैं। बी ने, ये सॉरी में नहीं है, ने है, ने, बी ने, हाँ जी, बी ने काम करना आरंभ किया। यदि वे दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते तो काम कितने दिन में पूरा खत्म होगा। बारी बारी वाला क्वेश्चन कहते हैं इस टाइप के। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, 15 दिन और 20 दिन में एलसीएम बोले तो कुल काम 60। यहाँ पर 4 की क्षमता, यहाँ पर 3 की क्षमता। बारी बारी यानी एक करेगा और बी करेगा, फिर ए करेगा और फिर बी करेगा, फिर ए करेगा और फिर बी करेगा। करा लो, कहाँ तक कराओगे भाई। लेकिन ए एक दिन में 4 कर रहा है, बी एक दिन में 5 कर रहा है। थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। एक दिन में 4 कर रहा है, फिर ये 4 कर रहा है, ये 5 कर रहा है, फिर 4 कर रहा है, 5 कर रहा है, रिपीटिशन चला। यानी कहीं ना कहीं एक बात इसने बोली कि 2 दिन 9 काम पूरा हो रहा है। काम कितना करना है मेरे को, 60। 9 के पहाड़े में 60 आता है नहीं साहब जी, 9 के पहाड़े में आता है 9 छिक्का 54, तो इसमें भी 6 की गुणा करूंगा, तो 12 दिन में 54 काम हुआ, 54 हुआ। अब उसने कहा, ये तो नहीं कहा कौन पूरा कर रहा है, कभी कभी हाँ, बी ने काम करना आरंभ किया, ये भी कह रहा है बी ने काम करना आरंभ किया। तो अगला जो टर्न आएगा वो बी का आएगा, यानी एक दिन में बी कितना काम करता, 3, तो मैं 3 काम जोड़ दूंगा। अभी तो 57 हुआ, 57 काम, वही वाली पुरानी बात, 13 दिन में। अब हमें काम चाहिए कितना, एक, जो कि करेगा एक, मैं गलत कर रहा हूँ भाई, बी 3 करता है, हमने गलत कर दिया जरा। ए एक काम को 15 दिन में करता है, बी एक काम को 20 दिन में करता है। सॉरी दोस्तों, गलत हो गया, गलती इंसान से होती है। यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3। अब यहाँ करेंगे ए प्लस बी, ए बी, 4 3 4 3, यानी 4 3 7, 2 दिन में 7 काम हुआ। लेकिन 7 के पहाड़े में मेरा 56 आता है, 7 अट्ठे 56, लेकिन 7 गुणा 2 गुणा 8, 16 दिन में 56 काम हुआ। अगला जो चांस है वो किसका है, बी का। अगर ए का चांस होता तो हमारा काम पूरा 60 हो जाता, लेकिन उसने सोच कर बोला है कि हमारा भाई ये बी करेगा। तो अगले एक दिन में मैंने एक जोड़ा, वो काम कितना करा, 3, तो 59 काम हो गया। एक की जरूरत है मुझे, कितने दिन में, 17 में। अब आपको बताया अगर मैं काम एक जोड़ दूं, लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा, 4। समय में ऐसे नहीं लिखूंगा, एक समय में लिखूंगा, 4 में से एक समय ले लिया, यानी आंसर आएगा 17 सही 1/4 दिन में पूरा 60 काम हो गया मेरे भाई, ये आंसर है। नेक्स्ट, ए बी और सी किसी काम को 20 30 और 60 दिन में करते हैं। जल्दी जल्दी करो, बहुत सारे क्वेश्चन है। 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन, मेरे हिसाब से एलसीएम कितना आ गया, 60, 2 3 1। ए अकेला काम शुरू करता है, परंतु हर तीसरे दिन बी और सी भी ए का साथ देते हैं। ए अकेला काम शुरू करता है, हर तीसरे दिन आते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन ए, तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी, दिस रिपीटिशन अगेन एंड अगेन, आगे बार बार चलेगा। तो ए पहले दिन का काम 3, दूसरे दिन का काम 3, चौथे दिन का काम 3 और 3 6, यानी 3 दिन में काम कितना हुआ, 12। अब हमारा 12 सीधा पहाड़े में आ गया, 12 पंजे 60 और गुणा 5, तो 3 पंजे 15 बराबर 60 काम 15 दिन में हो गया। वेरी सिंपल आंसर, 15 दिन में हो गया पूरा काम पूछ रहा है। नेक्स्ट,
ए, बी और सी अलग अलग दिन काम करते हैं और 19 दिन में काम खत्म हो जाता है। यदि ए शुरू करता है तो फुल स्टॉप। लेकिन काम 19 सही 5/6 दिन में खत्म होता है। अगर बी शुरू करता है तो ये क्वेश्चन फंसा। तो ज्ञात करो ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। भाई ए और बी की क्षमता निकल जाए तो मैं बहुत इजीली कर लूंगा। एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, अलग एग्जांपल। ठीक है, ए किसी काम को 3 दिन में, बी उसी काम को 5 दिन में। एलसीएम 15, 5, 3। उसने कहा दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। मैं मान लेता हूँ 3 और 2 5, 5 3 8, यानी 5 15/8, 8 एकम 8, 7/8। ठीक है, अगर मैं एक बात आपसे बोलूं कि यहां पर एक दिन दिया है, यानी दोनों ने एक दिन, एक जने ने एक दिन तो काम करा होगा। भाई उसने कहा एक सही 7/8, यानी 1 + 7/8 लिख सकता हूँ। एक आदमी ने एक काम करा, एक आदमी ने 8 में से 7 करा, तो कम काम करा एक से। अगर देखो कहीं 7/8 है तो इसका मतलब ये 1 से कम है। अगर ऊपर 8 से ज्यादा होता तो 1 से ज्यादा होता। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो इसका मतलब जो काम आरंभ करता है, तो मैंने माना हमारा एक काम आरंभ करता है तो वो काम ज्यादा करेगा। तो एक ने एक दिन काम किया होगा और बी ने हमारा 7/8 दिन काम किया होगा। ये आपको याद रखना है। एक ने एक दिन काम हो गया, इसने 7/8 दिन काम किया होगा, यानी दोनों ने इतना काम। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। एक क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी 19 दिन काम करते हैं, टोटल 19 दिन। तो 19 दिन को मैं क्या करता हूं, दोनों को पहले बराबर बराबर बांटो, एक कम करो तुरंत। 19 को मैंने बराबर बराबर बांटा तो 8 9 दूनी 18, यानी 9 इसने करा 9 इसने करा, लेकिन यहाँ शुरू ए कर रहा है, यहाँ शुरू ए, तो ए को मैं एक दिन एक्स्ट्रा दूंगा। तो यहाँ पर ए ने 9 दिन करा, यहाँ पर बी ने 9 दिन, ए ने 10 दिन। अब इसने कहा लेकिन ए काम को शुरू करता है इतने दिन में खत्म होता है और बी शुरू करता है, इस बार कौन शुरू करता है, बी। तो यहाँ पर मैं 10 दिन तो बी को दे दूंगा और यहाँ क्या दे दूंगा, इसको 9 सही 5/6 दिन दे दूंगा इसको। अब यहां से एक बात आपको अंदाजा खुद लगाना है कि अगर मैं देखूं बी एक दिन काम एक्स्ट्रा कर रहा है, कितने दिन, एक दिन, तो हमारा ए हमारा जो काम कर रहा है 10 में से इसे माइनस करेंगे 1/6, इतने दिन कम कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं ए का 1/6 काम बी के एक दिन के बराबर है। ए का 1/6 काम बी के एक दिन के बराबर है। अब क्यों ना हम इसको ए बी की क्षमता बना लें, A/B जो आ जाएगा 6/1 आ जाएगा। ये ना। अब इसने कहा दोनों अलग अलग दिन काम करते हैं, तो यहाँ से कुल काम निकाल लेंगे जल्दी से। तो अगर ए ने मेरा 10 दिन काम किया, 10 छिक्का 60, और बी ने हमारा 9 दिन काम किया, तो 9 1 कम 9, तो टोटल काम कितना होगा 69। अब कह रहा दोनों ज्ञात करो वो ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। यानी ए प्लस बी बराबर उस काम को 69 को 7 की क्षमता से 7 एकम 7, 7 निम 63, बचे कितने 6/7 दिन में खत्म करेंगे। 9 से ही 6/7 दिन में खत्म कर देंगे। समझ में आया होगा। जल्दी आगे वाला क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे इसको करेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन सेम ऐसी है दोस्तों, जल्दी करेंगे। जल्दी कोशिश करो, पहले बराबर बराबर रखो फिर एक को फालतू दे दो, यानी 17 दिन है। ए और बी 17 दिन है, 8 8 दूनी 16। ए आरंभ कर रहा है तो हम 8 8 आएंगे तो इसको 9 दे देंगे, इसको 8 देंगे। अब दूसरे वाले को कितना है, वो 17 सही, तो हम इसको इस बार क्या देंगे, इसको 9 दे देंगे। और जब ये ज्यादा कर रहा है तो इसको 8 सही 2/3 दे देंगे।
तो यहाँ से आपको एक चीज नजर आ रही होगी, बी का 1 दिन का काम बराबर ए के 1/3 के काम के बराबर है, 1/3। तो कहीं ना कहीं ए और बी की जो क्षमता है वो 3/1 है, 3/1। अब इसने ये कह दी जब काम ए प्लस बी एक साथ करते हैं तो 5 दिन में खत्म हो जाता है। सबसे पहले काम बना लो, ए ने 9 दिन काम करा, 9 तिया 27, इसने 1 दिन 8 दिन काम करा, 8 एकम 8, 27 8 35। तो काम जो आया वो कितना आया, काम बराबर 35। और जब ए प्लस बी प्लस सी करते हैं तो कितना आएगा, इतने बटे 5, 5 सत्ते 35। यानी क्षमता कितनी तीनों की, भाई तीनों की क्षमता कितनी आ गई, 7। और उसने कह दिया कि जब तीनों की क्षमता 7 आ गई है और हमारी ए की क्षमता कितनी है 3, भाई तो कलर नहीं दिख रहा, गड़बड़ ले ली हमने। ए की क्षमता मेरी कितनी है 3 और बी की क्षमता कितनी है 1, 3 और 1 4 और 4 3 7, तो सी की भी तो 3 आएगी, एक है भाई ये। अब कह रहा है कि यदि दोनों खत्म करते हैं, बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, यदि दोनों अलग अलग दिन काम करें और काम की शुरुआत बी करता है, काम की शुरुआत बी करता है। यानी बी और सी का हमें पता लगाना है, बी जिसकी क्षमता 1 है, सी जिसकी क्षमता 3 है। भाई ए की क्षमता भी 3 है और बी की क्षमता भी 3 है, तो भी मेरा काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, 7 सही 2/3। लेकिन कब, जब काम बी खत्म कर रहा है, यहाँ पे बी शुरू कर रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है बी शुरू कर रहा है और यहाँ पर भी क्वेश्चन ने पूछा कि बी शुरू कर रहा है, तो वही वाली ए वाली चीज लगा दो ना। तो बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में करेंगे, 17 सही 2/7 दिन में कर लेंगे। आंसर क्वेश्चन में छिपा हुआ है, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ कि कितने दिन में करेंगे, लो कर लो। अलग अलग मिलके कर रहे हैं, कितने दिन में करेंगे। बी का 1 दिन का काम 1, सी का 1 दिन का काम 3, तो हमारे 2 दिन में काम कितना हुआ 4। काम कितना कराना है 35। क्या 4 के पहाड़े में 35 आता है, नहीं, 4 के पहाड़े में कितना आता है 32, 4 अट्ठे 32, यानी 32 काम कितने दिन में, 8 दूनी 16 दिन में। एक काम अब बी का चांस आया तो 17 दिन में प्लस 1 जोड़ दो, 17 दिन में एक काम 33 काम। अब हमें अगले काम कितना चाहिए, भाई हमें काम 35 कराना 2 चाहिए, लेकिन सी कितना करेगा हमारा 3 करेगा, तो 2/3 जोड़ देंगे ना, 2/3। इसी प्रकार से यहाँ पर 17 चाहिए, 2/3 आंसर वही बताया था अभी लास्ट टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ए किसी काम का 25% करता है और शेष भाग भी करता है। आ जाइए दोस्तों, बहुत सिंपल लग रहा है, बहुत सिंपल ही बनाएंगे क्वेश्चन को, लेकिन आप डरना मत। ए किसी काम का 25% करता है, शेष काम बी करता है और ऐसा करने पर उसको 20 दिन लग जाते हैं। हाँ जी नहीं जी। अब बी उस काम का 25% करता है और शेष काम ए करता है, ऐसा करने पर उसको कितने लग जाते हैं, 30 दिन लग जाते हैं। बताइए ए तथा बी इस काम को कितने समय में अलग अलग निपटा देंगे, बताओ जल्दी से करो, करो भाई। भाई एक बात बताइए, अगर ए यहाँ पर 75% कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा ए कितना कर रहा, ए यहाँ पर 25 कर रहा और यहाँ पर 75, यानी जब ए की बात कर रहे हैं, जब ए 50% ज्यादा करता है तो वह 10 दिन ज्यादा लेता है। जब अब 50% ज्यादा करता है 10 दिन ज्यादा लेता है, तो हमें जरूरत कितने की है, 25% की तो है पूरा काम कराने के लिए। तो 25% काम कराने के लिए जरूरत है, तो 50% में 10 दिन ले रहा, 25% में कितने लेगा 5 दिन, यानी 100% करने के लिए 5 दिन और लगेंगे, यानी कितने 5 और 30 35 दिन में ये पूरा काम को निपटा लेगा या नहीं निपटाएगा, समझ में आ गया हो। जब 75% और 25% यानी जब 50% अधिक कर रहा है, यहाँ से यहाँ देखा जाए तो हमारा 10 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, और 10 दिन 50% में हमें चाहिए 25% को, इससे भी करवा लो, 75 और 25 100 इससे करवा लो पूरा 5 दिन एक्स्ट्रा। अब यहाँ जाइए, जब ये भाई मेरे यहाँ पर 75% कर रहे हैं, यानी यहाँ पर ये 25% कर रहे थे और यहाँ पर 75%, यानी 50% अधिक, तो यहाँ पर ये -10 दिन ले रहे थे, यानी 10 दिन कम ले रहे हैं, और हम इस 25% को भी इस बी से करवा रहे हैं, यानी 50% में
वो 10 दिन कम ले रहे हैं तो 25% में कितने दिन कम लेंगे? 5। टोटल कितने ले रहे हैं? 20 दिन। अब 5 दिन कम कर दो तो कितना आंसर हो जाएगा? 15 दिन में। कौन कर देगा? बी कर देगा। क्वेश्चन में पूछा गया ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। आंसर आ जाएगा 35 और 15 दिन दोनों अलग अलग हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया। ए यही तो कह रहा भाई, ए तो तभी इस काम को अलग अलग कितने समय में करेंगे। स्वाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा ए, वही क्वेश्चन सेम टू सेम, मजा, लेकिन समझ में आना चाहिए। जैसे कि ए किसी काम को बी किसी काम का 20% करता है, बचा कितना? 80% बचा। और कितने दिन में करता है भाई? दिखने लगी 20 दिन में कर रहा है पूरा। और जब ए 80% कर रहा है को परेशानी है, तो कितना दिन में हो रहा है पूरे? 30 दिन में। कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ए और बी एक साथ करें, इस बार एक साथ बोल दिया भाई उसने, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले हम निकाल लेंगे अलग अलग, ए का अलग बी का अलग। लो जब ये हमारा, ध्यान देना, इससे पहले यहाँ पर 20% कर रहा था, यहाँ पर कितना कर रहा है? 60%। यानी जब हमारा, ध्यान देना, जब हमारा 60% कर रहा है और 60% में ये इसने लिए कितने दिन एक्स्ट्रा? प्लस 10 दिन। तो हम इस 20 को भी इससे ही करवा लेंगे। जब 60% में 10 दिन अधिक ले रहा है तो हम इसे 20% करवाएंगे, इससे 3 से भाग दे दिया तो 10 को भी 3 से भाग दे देंगे, यानी इतने दिन और अधिक लेगा। ये इसकी बात कर रहे हैं, यानी हमारा जो ए लेगा वो 30 प्लस 10/3 लेगा। 3 3 90, 10, यानी 100/3 दिन में एक काम को निपटा देगा। अब बी की बात करते हैं। बी यहां पर हमारा कर रहा था 20% यहां पर, और यहां पर कर रहा है कितना? 80%। यहां पर कर रहा है 20%, यानी 60% कम करने पर 60 पर, अब यहीं आ जाते हैं। लो यार, यहाँ पर 80%, यहाँ पर 20, यानी 60% अधिक कर रहा था तो 20 दिन कम ले रहा था, 10 दिन कम ले रहा था, -10 दिन। अब इसमें से 20% को इसे घटाएंगे, यानी इसका 1/3, तो इसमें 10/3 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, इस बार 20 में से 10/3 घटा देंगे। 20 दिया 60 और 60 में 10 गए 50/3, तो ये मेरा 50/3 में कर देगा। अब दोनों से एक साथ करवा देंगे, एलसीएम दोनों का 100 आ गया। 100 से 100 कट कर 3, यहाँ से हमारा 3, 50 से 100 2 बार 6, यानी जो टोटल ए प्लस बी काम करेंगे 100 काम को 6 और 3 9 की क्षमता से, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, बचा 1/9। इतने दिन क्या रह सही? 1/9 दिन में हम सवाल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, ए बी और सी किसी काम को एक साथ 32 दिन में कर सकते हैं और वह 24 दिन काम करते हैं, इसके बाद सी काम छोड़ देता है। कीजिएगा जल्दी से, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। देखिए, ए बी सी एक काम को 32 दिन में कर सकते हैं और वह 24 दिन काम करते हैं, इसके बाद सी छोड़ देता है। यानी ए बी सी छोड़ देता है और शेष काम को ए और बी द्वारा 28 दिन में किया जाता है। अरे इसका मतलब जब इन्होंने 32 दिन काम कर सकते हैं, 32 लिखा मैंने, 32, और 24 दिन काम करते हैं और सी छोड़ दिया, यानी ए प्लस बी प्लस सी 24 दिन काम करते हैं और सी छोड़ देते हैं। यानी जब 24 दिन कर लिया ए प्लस बी प्लस सी ने 32 में से, तो ए प्लस बी प्लस सी का 8 दिन का काम बचा, जो कि ए प्लस बी हमारा कितने दिन में करते हैं? 28 दिन में। ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं? 28 दिन में। अगर मैं इसका एलसीएम बनाऊं, 4 से काटें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, यानी ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता ए प्लस बी की क्षमता से रेशियो बनाता है 7/2। तो कहीं ना कहीं इस सी की जो क्षमता आने वाली है, कितनी आने वाली है? 5। यार ये तो सबको दिख रहा है 5 आ जाएगी, क्योंकि 7 में से 2 गए तो इसकी क्षमता कितनी आएगी? 5। अब कह रहा है ए द्वारा
एक दिन का कार्य बी द्वारा 2 दिन के कार्य के बराबर है। ए द्वारा 1 दिन का काम बी द्वारा 2 दिन के काम के बराबर है। ए बटे बी बराबर 2/1, जहां पर ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1, यानी दोनों की क्षमता 3 होनी चाहिए। हाँ जी नहीं जी, लेकिन और बता रहा है कि यह दोनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ये दोनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं टोटल काम निकालना चाहूंगा। टोटल काम क्या होता है, तीनों की क्षमता बटे उनके द्वारा लिया गया दिन, कुल काम टोटल वर्क बराबर तीनों की क्षमता 32 दिन के द्वारा किया गया काम, यानी 32 की 7 से मैं अगर गुणा कर दूंगा तो कितना आएगा, 3 सत्ते 21 और 2 सत्ते 14, यानी 224 मेरा कुल काम आ गया। लेकिन ए और बी के द्वारा अलग अलग पूछा, ए और बी की क्षमता नहीं आई अभी मेरे पास। ए और बी की क्षमता यहाँ देखो कितनी है भाई, 2, लेकिन यहाँ पर ए और बी की क्षमता 2 है और यहाँ पर ए और बी की क्षमता कितनी है, 3 है। तो इसको मैं बराबर बनाना चाहूंगा, यानी इसमें मैंने कितने से गुणा कर ली, 3 में 2 से गुणा कर ली तो कितना हो गया 6, और इसमें मैं 3 से गुणा करूंगा, इसमें भी 3 से गुणा करूंगा, तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आएगी, टोटल 21 है। तो यहाँ से काम मेरा गलत हो जाएगा, काम नहीं निकालेंगे। देखिएगा, अब हमारी क्षमता मैंने इक्वल करनी पड़ी मुझको, क्योंकि जब तक इक्वल नहीं करूंगा मेरा क्वेश्चन नहीं होगा। इसकी क्षमता हो गई 6, उनकी क्षमता हो गई 21, और 21 को अगर मैं 32 से गुणा कर दूंगा तो अब मेरा टोटल वर्क आएगा 21 दूनी 42, बचे मेरे 4, 21 दिया 63 और 4 67, 672, ये मेरा कुल काम आ गया। अब हमारी क्षमता भी अलग अलग निकाल लो। जब 1 और 2 के रेशियो में मेरी क्षमता टोटल 6 है तो इसकी क्षमता 4 हो जाएगी और इसकी क्षमता 2 हो जाएगी। हाँ जी या नहीं जी, तो 4 और 2 6, यहाँ तो मेरी 6 होगी, लेकिन टोटल क्षमता इनकी 21 है। जब 6 गई 21 में से तो कितनी बची, 15 किसकी, सी की अकेले की, तो इसकी मेरी कितनी होगी, बी की 2, और इसकी क्षमता हो गई 4। अब उसने पूछा यह दोनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, तो इससे अच्छा तो मौका तुम्हारा मिलने वाला नहीं है, चाहे दोनों पूछे, तीनों पूछे, चारों पूछे। तो देखो ए इस काम को किसको 672 काम को, ए की क्षमता कितनी है भाई 4, इतने दिन में निकाल लेगा। भाग करेंगे 4 से, 4 एकम 4, बचा कितना 2, 4 एकम 4, 4 छिक्का 24, 4 अट्ठे 32, 168 दिन आ गया। अब 20 को कितने दिन में निकालेगा, 672 बटे बी की क्षमता 2, ये तो और सिंपल हो गया, 3 3 6, 3 जो 36 में निकाल लेगा। सी इसको कितने दिन में निकालेगा, 672 डिवाइडेड बाई 15, यहाँ से थोड़ा ऊंचा नीचा क्वेश्चन बनेगा। 15 चौका 60 बटे 7, 15 चौका 7 बटे कितने 12, 12 बटे 15, तो ये मेरा आ जाएगा 4/5। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं टाइम एंड वर्क के जो मेरे ऐसे आंसर लेके आते हैं और ये हमें करने सीखने हैं। देखते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। पी और क्यू एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, क्यू और इस काम को, भाई ध्यान देना, पी प्लस क्यू इस काम को 6 दिन में कर सकते हैं, क्यू, और क्यू प्लस आर इस काम को 60/7 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे दोनों का 60, यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 60 से 60 कट गया, लेकिन 7 छोड़ दिया था तो 7 ले लीजिए। अब उसने कहा पी काम शुरू करता है और 3 दिन तक करे, पी काम शुरू करता है 3 दिन तक करता है, बहुत बढ़िया, तथा क्यू तथा आर 6 दिन तक काम करें और काम पूरा हो गया। अब ये चला गया क्यू प्लस आर 6 दिन तक करते हैं, काम पूरा हो गया। इस क्वेश्चन में कुछ लोग क्या करेंगे, क्यू और यहाँ पर इफिशियंसी पी क्यू की नहीं दी, पी क्यू की इफिशियंसी पी की अकेले की नहीं दी, तो आप पी क्यू के साथ काम कराना शुरू करोगे और क्यू का आर के साथ काम कराना शुरू करोगे, जो कि मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा भाई उसने कहा क्यू और आर जिसकी क्षमता 7 है उसने 6 दिन काम करा, 6 गुना 7 बराबर 42, काम टोटल 60 है, तो बचा कितना 18 काम, जो कि पी 3 की क्षमता से 3 दिन में कर रहा है, तो पी की क्षमता कितनी आ गई 6। जब पी की क्षमता यहाँ से 6 आ गई तो क्यू की क्षमता कितनी आ जानी चाहिए, 6 और 4 10, 4 आनी चाहिए। अब कहा तो आर और पी द्वारा काम को पूरा करने में लिए गए समय का अंतर। अब आर की जो क्षमता आई, क्यू की क्षमता कितनी आ गई 4, और आर की क्षमता और क्यू की क्षमता 7 है, तो आर की कितनी बची 3। आर द्वारा लिया गया टाइम जो है समय, वो 60 काम को करने में 20 दिन लिया गया भाई, 20 दिन, और पी द्वारा लिया गया जो समय है 60 काम को
6 की क्षमता से 10 दिन लिया गया और इन दोनों का अंतर पूछा है, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा मेरा 10 दिन आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को नहीं कर पाओगे तो आप बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल के हैं और बहुत इजी बना के कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी कीजिए। ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी अलग अलग इस काम को 12 दिन में करते हैं। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं। शायद ये क्वेश्चन हो गया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं, शायद हो गया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो गया है, प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं और 12 दिन में करते हैं, अलग अलग ए और बी मिलकर 4 दिन काम करते हैं। हो गया ये क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की कहानी यही ख़त्म करते हैं। कल मेरा लास्ट टॉपिक होगा टाइम एंड वर्क का, मजदूरी वाला, जिसमें पैसे बढ़ते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन अलग लाऊंगा। तो टाइम एंड वर्क मेरा ख़त्म हो गया, उसके बाद नया टॉपिक शुरू करते हैं हम। तो क्वेश्चन करने की ज़रा कोशिश जल्दी से जल्दी करें। मेरा एनटीपीसी आ गया है और एनटीपीसी आने के साथ साथ हम क्या करने वाले हैं, टाइम को रिड्यूस करने वाले हैं कि हम टाइम को कैसे मैनेज करेंगे। ये क्वेश्चन मेरा हो गया है, तो ध्यान दें ज़्यादा से ज़्यादा भाई। इस क्वेश्चन को जो मैं करा रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस करें घर पे। घर पे और भी सब्जेक्ट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। एनटीपीसी वाले ज़रा ध्यान देंगे, मैथ्स में हमें बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। 30 में से आपको मैक्सिमम 26 प्लस नंबर लाने हैं। अगर आपको 25 प्लस लाने हैं, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अलविदा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। शेयर नहीं कर रहे यार आप लोग, मज़ा नहीं आ रहा। जो लोग जानते हैं उनको तो पता है अभी स्टार्टिंग है, क्या लेवल पे हम पहुंचने वाले हैं। जो लोग जानते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो नहीं जानते वो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।